नमे संस्कृताय भवतां सर्वेषां गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे स्वागतम अभिनंदनं च। आज हमारा जो कक्षा नवमी है उसका व्याकरण का एक पार्ट है जिसका नाम है वर्ण विचार। वर्णों पर आज अपन विचार कर रहे हैं, कितने क्या वर्ण होते हैं, कैसे होते हैं, चर्चा कर रहे हैं वर्णों के ऊपर। वर्ण, मैं दो शब्द लिख रहा हूं यहां पर। एक है आपका वर्ण, दूसरा है आपका अक्षर। वर्ण और अक्षर, इसी का एक नाम और अपन दे देते हैं ध्वनि। देखो दोनों में फर्क क्या होता है। जब कोई भी वर्ण है या अक्षर जिसे आप कहते हो, जिसका बोलते हो आप, तो बोलोगे तब तो आपका अक्षर कहलाएगा, और जब उसको आप लिपि प्रदान करोगे, लिख लोगे, तो आपका वो क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, जिसका लिपि रूप होता है, अर्थात जिसको लिख दिया जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, वर्ण। और अक्षर अपन किसे कहेंगे, जिसका उच्चारण होता है, जिसका क्या होता है, उच्चारण होता है। मतलब मान लो ये क है, इस क को आपने लिखा नहीं, सामान्य रूप से बोला है कि भाई क बोला मैंने, तब तो ये आपका क्या कहलाएगा, अक्षर कहलाएगा। जब मान लो आपने कॉपी में या कहीं पर लिख दिया, ये अब क्या है, ये आपका क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाता है। और इसी को, वर्ण को आप क्या कहते हो, भाषा की सबसे निम्नतम इकाई। किसे कहोगे आप सबसे निम्नतम इकाई, वर्ण को। क्या है आपके, वो वर्ण है। इसको भाषा की सबसे निम्नतम इकाई कहा जाता है। अब प्रश्न हुआ कि भाई वर्ण को आप भाषा की सबसे निम्नतम इकाई कहते हो, इसका मतलब इससे और भी कोई इकाई होगी बड़ी, जैसे आप उच्चतम कहो या मध्यतम कहो, कि बिल्कुल होती है। कैसे, जैसे मान लो मैंने यहां पर लिखा उच्चतम। उच्चतम इकाई क्या है, उच्चतम इकाई है आपका वाक्य। तो पूछा इससे भी छोटा है क्या, बिल्कुल है, वो है मध्यतमा। मध्यतम क्या हो गया आपका, शब्द हो गया। और इससे भी सबसे निम्नतम अभी आपने पढ़ा, वो क्या है, वर्ण। अब देखो आप थोड़ा इसमें ध्यान दो, जो वाक्य है वो तो सबसे उच्चतम है। कैसे, जैसे मान लो मैंने लिखा है राम जाता है, मैंने क्या लिखा, राम जाता है। ये एक क्या है, वाक्य है। अब देखो आप वाक्यों को शब्दों में जब बदलोगे, तब एक इसमें शब्द है आपका राम, और दूसरा शब्द है इसका आप जाता, और एक है, हाँ, आपने अलग अलग करके बांटा, क्योंकि जो वाक्य हैं वो किससे बनते हैं, शब्दों से बनते हैं, और शब्द आपके किससे बनते हैं, वर्णों से बनते हैं। अब आप राम में क्या वर्ण है, एक तो र, राम मिला है आ, आगे है म मिला है अ, आगे है आपका ज में मिला है आ, आगे है त में मिला है आ, ह में मिला है आई। इस प्रकार ये जो वर्ण हैं वो वर्णों से मिलकर आपके शब्द बने, शब्दों से मिलकर आपका क्या बनता है, वाक्य बनता है। अब देखो आप वाक्यों के आपने टुकड़े कर दिए शब्दों में, शब्द के आपने टुकड़े कर दिए वर्णों में। अब देखो आप ये जो वर्ण आपको दिख रहे हैं, इनके और टुकड़े हो सकते हैं क्या। मान लो आप जब र के टुकड़े करने जाओगे, इसके अब क्या टुकड़े करोगे, ये तो अब सबसे छोटा यही है, इसके टुकड़े आप कर ही नहीं सकते। इसीलिए इसको सबसे निम्नतम इकाई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अब इसके टुकड़े, इसको आप नहीं तोड़ सकते। मेरी बात समझ रहे हो, क्यों, क्योंकि अब इसका नाश ही नहीं होता, इसलिए तो अक्षर कहते हैं ना इसको। अक्षर का मतलब क्या होता है, अक्षर का मतलब ही होता है कि न क्षरति इति अक्षरः, न क्षरति इति अक्षर, जिसका क्षरण नहीं होता। क्षरण का मतलब होता है नाश, जिसका नाश नहीं होता है उसी को क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। तो ये आपके वर्ण हो गए। उच्चतम में पूछे तो वाक्य, मध्यतम में पूछे तो शब्द, और सबसे निम्नतम, भाषा की सबसे निम्नतम इकाई के रूप में पूछे तो वो आपके क्या है, वर्ण है। इतना आपने किस में जाना, वर्णों में जाना। अब प्रश्न होता है कि ये जो वर्ण होते हैं ये होते कितने हैं, मतलब इसको कितने भागों में मुख्य रूप से बांटते हैं।
तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इन वर्णों को अपन सामान्य दो भागों में, दो प्रकार, किसके? वर्णों के। कितने प्रकार? दो। एक तो आपका आता है इसमें स्वर, और दूसरा आपका आता है इसमें व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन दो भागों में हमेशा वर्णों को बांटा जाता है, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। तो अब अपन चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में? स्वर के बारे में, कि स्वर क्या है। स्वर, स्वर का मतलब होता है स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं ही राजा होते हैं, स्वयं ही जो सुशोभित होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं सुशोभित होते हैं, स्वयं ही राजा होते हैं, जिसके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं ली जाती है, वो अपने क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अर्थात बिना किसी की सहायता से उच्चारण, बिना किसी सहायता से जिसका अपन उच्चारण करते हैं, वो अपने क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। तो स्वरों की जो सामान्य जो संख्या है कि स्वर होते हैं कितने हैं, तो उनकी सामान्य संख्या अपन कितने लेते हैं? 9 लेते हैं। कि स्वर कितने होते हैं? 9 होते हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। ये टोटल आपके जो स्वर हैं वो कितने हैं? 9 हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? 9 है। इसमें थोड़ा विशेष ध्यान रखना, ये जो ए और ओ, ऐ और औ, इनका जब हिंदी में आप जब कर्म पढ़ोगे तो ए के बाद में ऐ आता है और ओ के बाद में औ आता है, लेकिन हमारे जो मैसूर सूत्र के अनुसार जो स्वर दिए हैं उसकी जो ये संख्या, ये दे रखा है कर्म, वो ऐसे ही कर्म दे रखा है इनका। तो स्वर आपके कितने हुए? 9 हुए। ये स्वयं ही राजा होते हैं। अब प्रश्न होगा कि स्वयं राजा, स्वयं सुशोभित कैसे? जैसे मान लो अ है, अ का जब आप उच्चारण करोगे तो अन्य किसी वर्ण की इसमें सहायता नहीं होती। जैसे आपने ई का उच्चारण किया, ऊ का किया, री का किया, तो इसमें अन्य किसी वर्णों की सहायता नहीं होती है, ये अकेले ही स्वयं ही बोले जाते हैं, इनको अलग दूसरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये जो अपने स्वर हैं उसको अपन कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में बांट सकते हैं। पूछे भाई कौन कौन से वो 3 भाग हैं? पहले तो इसको कहेंगे अपन ह्रस्व, दूसरे जो स्वर होंगे वो उनका प्रकार होगा दीर्घ, और 3 नंबर के होंगे उसको कहेंगे अपन प्लुत। तो स्वरों को अपन सामान्य रूप से कितने भागों में और बांटे हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो कैसे होते हैं, मैं इसको थोड़ा ले रहा हूं, आप ध्यान दो इसका। मैंने लिखा यहाँ पर स्वर, ठीक है। अब जो ये स्वर हैं इसको एक तो मैं ले रहा हूं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। मैंने कितने भागों में बांटा इसको? 3 भागों में बांटा, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब देखो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दोगे। ह्रस्व, ह्रस्व होता है वो हमेशा एक मात्रिक होता है, क्योंकि कहा भी गया है कि एक मात्रिको भवेत ह्रस्वः, द्विमात्रिको दीर्घे उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो। तो मतलब जो एक मात्रिक होता है, मैं लिख रहा हूं यहां पर, एक मात्रिकः ह्रस्व, जो एक मात्रिक होता है वो क्या कहलाता है? ह्रस्व कहलाता है। जैसे मैंने लिखा यहां पर अ, ई, उ, री और ली। ये जो आपको स्वर दिख रहे हैं टोटल कितने हैं? 5। इनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और जो दीर्घ स्वर होते हैं उसमें 2 मात्राएं होती, तो मैं लिख सकता हूं द्विमात्रिकः दीर्घ है। जो 2 मात्रा वाला होता है वो आपका क्या कहलाता है? दीर्घ कहलाता है। दीर्घ में मैं ले रहा हूं जैसे आ, ई, उ,
री। ये जो री है बड़ी लिखते हैं ना, तब इसको एक बार और इसको नीचे में ले लेते हैं। री की जो ये मात्रा है, जब अपन दीर्घ करते हैं इसमें तो इसको एक बार ऐसे और नीचे कर दिया जाता है। आ, ई, उ, री। और ये जो लरी है, ध्यान रखना, इस लरी का दीर्घ नहीं होता है। ए, ओ, आई और औ, ये जो आपके वर्ण हैं, इन वर्णों को कहते हैं दीर्घ वर्ण। इन दीर्घ वर्णों में कितनी मात्राएं होती हैं? 2 मात्राएं होती है। अब प्रश्न हुआ कि भाई 2 मात्राएं कैसे? जैसे मान लो ये आपका आ है, ये किससे बना? अ और अ से। तो एक मात्रा तो हो गई अ की और दूसरी मात्रा हो गई इस अ की। तो कितनी टोटल मात्रा कितनी हो गई? 2। इसी प्रकार ई बनता है, वो भी छोटी ई और छोटी ई से मिलकर ई बनाओगे। यहाँ पर भी 1 मात्रा और 2 मात्रा मिलकर के कितनी मात्रा बनी? 2। इस प्रकार ये जो आपके वर्ण हैं ये 2-2 मात्रा वाले हैं, इसलिए इन वर्णों को कहा जाता है द्विमात्रिक वर्ण कहा जाता है और उनको कहते हैं दीर्घ वर्ण। अब आप प्लुत में आओ थोड़े। प्लुत को कहते हैं त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक प्लुतः गेह। जो 3 मात्रिक होता है उसको क्या कहता है? प्लुत कहते हैं। प्लुत की मात्राएं कितनी होती हैं? 3 होती है। अब देखो आप, और प्लुत के लिए एक ये जो 3 प्रकार का ऐसा देखा जाता है, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है कि किसी के पीछे अपन ये लगाते हैं ना, इसका मतलब होता है वो प्लुत स्वर है। एक बार मैं वापस से इनको ले रहा हूं, आप अच्छे समझने की कोशिश करो। जो रस्व होते हैं वो 1 मात्रिक होता है, इनमें किसी भी प्रकार के संयुक्त वर्ण नहीं है, इसलिए इनको कहा जाता है मूल स्वर। क्या कहते हैं? मूल स्वर। या इसको मैं कह सकता हूं मौलिक स्वर। या तो ये मूल स्वर या मौलिक स्वर, क्योंकि इसमें और किसी भी जो वर्ण हैं वो मिश्रित नहीं होते हैं। अब देखो आप, ये जो स्वर आपको दिख रहे हैं ए, ओ, ऐ और औ, ये कभी कभी तो सजातीय और विजातीय दोनों से इसका क्या होता है? निर्माण होता है। मतलब दोनों स्वरों के योग से ये बनता है। तो आप समझोगे, जो अगर मैं दीर्घ स्वरों की सामान्य रूप से बात करूं तो वो आपके कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये जो द्रि है इसका दीर्घ नहीं होता है, तो रस्व के 5 और दीर्घ के 8। अब मैं प्लुत में वापस चल रहा हूं। स्वर, सामान्य स्वर कितने होते हैं? आपने अभी पढ़े थे ऊपर, 9 होते हैं। तो अ, ई, उ, री, द्रि, ए, ओ, ऐ, औ। ये जो आपने 9 प्रकार के आप स्वर देख रहे हो, इनके पीछे आप जब इस प्रकार का चिन्ह लगाते हो तो ये अब आपका हो गया प्लुत स्वर। कौन सा स्वर हो गया भाई? प्लुत स्वर। तो आपके प्लुत स्वर भी टोटल कितने हो जाएंगे? 9। कितने हो जाएंगे? 9। लेकिन कभी कभार जब आप इसका दीर्घ भी नहीं मानते हो तो इसका प्लुत भी नहीं मान सकते, ऐसे कुछ विद्वान कहते हैं। और जब आप नहीं मानोगे तो इसके प्लुत स्वर कितने हो जाएंगे आपके? 8। भाई जब इसको आप मानोगे, द्रि को आप जब प्लुत मानोगे तब तो हो जाएंगे आपके 9, नहीं मानोगे तो आपके हो जाएंगे 8। अब देखो स्वरों की संख्या, ये तो मैंने लिखा कि जो सामान्य रूप से स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9। तो सामान्य स्वर मैं लिख रहा हूं यहां पर, सामान्य स्वर कितने? 9। अगर मैं आपसे पूछूं वर्णमाला के अनुसार, वर्णमाला के अनुसार स्वर कितने हैं, तब आप बताओगे। एक तो 5 ये, और इधर कितने हैं? 8। तो आप जोड़ दो इसको, 5 और 8 कितने हो गए? टोटल 13। तो वर्णमाला में आपके स्वर कितने हो जाएंगे? 13 स्वर हो जाएंगे। सामान्य स्वर तो हैं आपके 9, और वर्णमाला में आपसे स्वर पूछे जाए तो वो आपके कितने हैं? 13 हैं। अब देखो, जो पाणिनीय शिक्षा एक ग्रंथ है, यहाँ पर मैं नाम लिख रहा हूं पाणिनीय शिक्षा। तो पाणिनीय शिक्षा के अंदर क्या है? पाणिनीय शिक्षा के अंदर स्वरों की संख्या है वो कहते हैं 21 या 22। वो 21 भी कहते हैं कहीं कहीं, और कहीं कहीं इसको 22 भी कहते हैं। तो 21 और 22 कैसे हो जाते हैं, थोड़ा आप ध्यान दो इसमें। देखो, सामान्य आपने वर्णमाला में कुल कितने बताए हैं? 13।
13 प्लस अगर आप 9 को मानते हो तब तो आपके हो जाएंगे 22, और जब आपको इस द्री को आप जब प्लुत नहीं मानोगे तब आपके इसके कितने रहेंगे, 8 ही रहेंगे, तो बराबर हो जाएंगे 21। यहाँ फिर देखो पाणिनीय शिक्षा के अंदर आपके जो वर्ण हैं वो कितने हैं, 21 या 22। कैसे, जैसे 13 तो आपने वर्णमाला में टोटल ले लिए, एक बार प्लुत मानोगे तब तो हो जाएंगे 9, और जब नहीं मानोगे तो रहेंगे 8, जब 9 मानोगे तो 22, 8 मानोगे तो 21। इसलिए पाणिनीय शिक्षा के अंदर जो वर्ण माने गए हैं वो कितने हैं आपके, 21 या 22। तो आपने ये सीखा जो स्वर हैं इनको अपने सामान्य रस्व, दीर्घ और प्लुत में बांटा है। रस्व में अपने अ, ई, उ, री, द्री इनको लिया है, क्योंकि इनको जब बनने वाला जो प्रत्याहार वगैरह होता है अक आदि, इनकी मैं बाद में जब प्रत्याहार अपन पढ़ेंगे तब प्रत्याहार में मैं इनकी चर्चा करूंगा कि प्रत्याहार क्या होते हैं, किससे बनते हैं, जो महेश्वर सूत्र हैं वो क्या है, इनकी चर्चा अपन आगे करेंगे। तो अभी आपने क्या सीखा, मैं एक बार आपके सामने वापस चर्चा कर रहा हूं। भाषा की सबसे निम्नतम जो आपकी इकाई है वो क्या है, वर्ण है। वर्ण को भी क्या कहा जाता है, अक्षर। कब कहा जाएगा, जब उसका लिखित रूप नहीं होगा तब अक्षर को ही क्या कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है। ध्वनि का रूप अक्षर होता है और इसमें उच्चारण होता है। अक्षर का मतलब होता है न शरति इति अक्षर है, जिसका शरण नहीं होता, नाश नहीं होता है, वो आपके क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। और ये जो वर्ण है इसका आपका जो रूप होता है वो लिपिबद्ध होता है। भाषा की सबसे निम्नतम इकाई आपकी क्या है, वर्ण है। उच्चतम सबसे, देखो वर्ण से आपके क्या बनते हैं, शब्द, शब्द से बनते हैं वाक्य। वाक्यों को तोड़ोगे तो शब्द बनेगा, शब्द को तोड़ोगे तो आपका वाक्य बनेगा, लेकिन वर्ण बनेगा, और वर्णों का तो अपन तोड़ नहीं सकते, इसलिए वर्णों को सबसे निम्नतम क्या कहा जाता है, इकाई कहा जाता है। अब पूछे कि भाई ये जो वर्ण हैं आपके, ये वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्णों के प्रकार कितने हैं, 2 हैं। एक तो स्वर हैं और दूसरा है व्यंजन। अभी अपन ने स्वर की चर्चा की है, स्वर कितने क्या होते हैं, अभी व्यंजनों का नाम नहीं लिया है। तो स्वर किससे कहते हैं, थोड़ा आप वो समझोगे इसे। स्वर का मतलब होता है कि स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वयं की जगह अपन स्वतः भी लिख सकते हैं ना, स्वतः, जो स्वयं ही राजा होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। मतलब इनको जब आप बोलोगे तो और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, मतलब इसमें सहायता की आवश्यकता किसी की नहीं पड़ती, स्वयं ही बोले जाते हैं। ये टोटल कितने होते हैं स्वर, ये 9 होते हैं, अ, ई, उ, री, द्री, ए, ओ, ऐ और औ। और इसको 3 भागों में बांटा, रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब देखो कैसे, रस्व होता है वो, उसमें एक मात्रा का समय लगता है। मात्रा, देखो मात्रा किससे कहेंगे अपन, मात्रा मैं यहाँ पर बता रहा हूं, ये जो एक मात्रिक है, मैंने लिखा ना एक मात्रिक 2 मात्रा, तो मात्रा किससे कहते हैं, मात्रा का मतलब होता है उच्चारण काल। उच्चारण काल किसका, वर्णों का उच्चारण काल है। वर्णों का जो उच्चारण काल होता है, वर्ण यहाँ पर और लिख लेता मैं, वर्ण का जो उच्चारण काल होता है वो क्या कहलाता है, मात्रा कहते हैं। तो 1 मात्रा वाला होता है वो उसको कहेंगे ह्रस्व, 2 मात्रा वाला होगा उसको कहेंगे दीर्घ, 3 मात्रा वाला होगा उसको कहेंगे प्लुत। 1 मात्रक में अ, ई, उ, री, द्री कहते हैं। ये इसमें किसी भी वर्णों का मिले हुए शब्द नहीं है, इसलिए इनको मूल स्वर कहते हैं, या फिर इनको मौलिक स्वर कहते हैं। ठीक, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होते हैं, वो दीर्घ होते हैं, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, ओ। द्री होता है उसका दीर्घ नहीं होता है, ये रस्व तो होता है लेकिन इसका दीर्घ नहीं होता, इसलिए इसकी संख्या कितनी है, टोटल 8। ये सजातीय और विजातीय दोनों से मिलकर बनते हैं। अगला है प्लुत है। प्लुत आपके ये 3 मात्रिक होता है, इसके पीछे इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं अपन, जिसमें पूरे जो 9 आपके स्वर हैं, 9 को 9 लेते हैं और 9 में से द्री हैं, एक बार इसको प्लुत में लेते हैं, और कुछ विद्वान नहीं लेते हैं। द्री के लिए इस 3 वाले इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब आप इस द्री को साथ में लोगे तो 9 होंगे, नहीं लोगे तो आपके उच्चारण हो जाएंगे, स्वर हो जाएंगे 8। अब देखो इसका सामान्य जो सार है वो यही है, क्या है कि सामान्य रूप से स्वर की संख्या कितनी है, 9 है। वर्णमाला के अनुसार पूछे तो 13 है, और पाणिनीय शिक्षा में पूछे तो 21 या 22 है। 21 या 22 कैसे, 13 में जब आप 9 जोड़ोगे तब हो जाएंगे आपके 22, और जब द्री को आप प्लुत नहीं मानोगे 8 जोड़ोगे तो तब आपके रहेंगे 21। ये आपके होंगे स्वर। अब और जो स्वरों की चर्चा होगी, कभी कभी अपन स्वरों को उदात्त भी लेते हैं, कभी कभी अनुदात्त भी लेते हैं, उनकी चर्चा अपन जब महेश्वर सूत्र पढ़ेंगे उसके बाद में करेंगे, क्योंकि उनके जो प्रयोग होता है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उन सब का प्रयोग वेदों में होता है, वो वैदिक स्वर होते हैं। लेकिन आपके लिए इतना समझो आप
ये होगी स्वर की चर्चा। अब अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे व्यंजन के व्यंजन क्या हैं, कितने हैं, उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।